वेलकम बैक बाबा लोग, कैसे हैं सारे। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ करोलबाग कार एवन से। फ्री हो गया था, उस काम से शूट से गया था, अब मैं फ्री हो गया। तो भाई एवरेज देख लो क्या मिलती है सिटी के अंदर अगर हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो खैर वाली है, ये देखो एक्चुअल एवरेज 13 मिलती है जो गाड़ी को ड्राइव करते हैं। इस तरीके से थोड़ा बहुत खाली मिल जाता है। तो क्योंकि दिल्ली के अंदर तो भैया खाली मिलना इज़ लाइक कि क्या ही बोलूँ, बहुत रेयर चांस होते हैं खाली मिल जाए, कि खाली ही मिल जाए। पता है क्या, गियर देख रहे हो, एवरेज देखो कितनी आ रही है, 23-25 दिखा रहा है ना। क्योंकि मैंने पंजा हल्का सा रखा हुआ है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा प्रेस करूँगा तो माइलेज नहीं मिलने की मेरे को गाड़ी के अंदर, ठीक है। और भाई साहब गाड़ी के अलॉय को लेके मेरी अपडेट आप लोगों को ये है कि अलॉय व्हील्स के मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट शिट ख़राब हो, वर्टस के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है, जस्ट लाइक अ पोलो। मैंने अभी एक डिज़ाइन चेक किया तो मुझे वो सेम पोलो वाला डिज़ाइन मिल रहा है जो मैंने पोलो पे लगा रखा था, रेडिएट का, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं वो लगा लेता हूँ अपनी इसके अंदर। मैंने लगा के देखे थे फोटो में, मुझे ठीक लगे, क्योंकि मैंने गाड़ी लोवर्ड भी करनी है आगे चल के। तो अगर आप लोग बोलो तो वर्टस वो पोलो वाले लॉयल ट्राई कर लूँ, क्या लगा दूँ, क्या बोलते हो। वो लगाने तो लग ही जाएंगे, लेकिन मैं हो रहा था कोई डिफरेंट मिल जाए, अच्छी सी चीज़ मिल जाए जो वर्टस में किसी ने लगा ना रखी हो। और 18 इंचेस पे नहीं जाऊँगा भाई। मुझे एक बंदे ने बोला 18 इंचेस नहीं भाई, कल मेरे सामने एक बंदे ने रैपिड करवाई थी, रैपिड के अंदर 18 इंचेस लगवाए थे भाई। आगे खड़ा फड़ हर जगह टच हो रही थी, जहाँ टच नहीं होनी चाहिए वहाँ भी टच हो रही थी। तो इस लाइक कि ये काम मत करवाओ जिससे आप लोगों को दिखी हो बाद में, ठीक है। 18 इंचेस बच जाओ, 16 इंच कंपनी ने दिया है, मैक्सिमम 17 इंच पे चले जाओ। 17 इंच से ऊपर गलती से ही मत जाओ। 17 इंच से ऊपर जाओगे तो अंदर ऑल्ट्रेशन करानी पड़ती है अलॉय के उसके अंदर, ठीक है, रेडियस में, जितने रेडियस में हमारा टायर घूमता है। तो हमें जरा करोलबाग की तरफ कट लेना है, कट लेते हैं करोलबाग की तरफ, वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं यार। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, अगर इनकेस अगर आप धौला को वहाँ से वंदे मातरम मार्ग लेते हुए करोलबाग आ रहे हो ना, इस रोड पे भाई ध्यान से आना। अगर मोडिफाइड है, काले शीशे हैं तो बिल्कुल मत आना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। यहाँ पे एक नंबर खड़ा रहता है दुकान पे, वो आगे पुलिस वालों को फ़ोन करता है, ये नंबर गाड़ी आ रही है, ये इसमें ऐसा है, तो वो कॉन्फिडेंस से आगे बीच में आके रोक लेते हैं। तो मेक श्योर ध्यान रखना इन चीज़ों का अगर आ रहे हो तो। बाकी तो भाई किस्मत की बात है। अब ना चलो आज तो नहीं खड़े थे, नहीं तो मोस्टली खड़े होते हैं और फिर गाड़ी पकड़ते हैं, चलान करते हैं, नहीं करते तो कुछ तो लेती है, ठीक है। देखो भाई पीछे से स्पीड में आ रहा है, तुझे जाना है बहुत ऊपर, आगे ट्रैफिक हो रहा है, तो उतर के निकलनी गाड़ी। 1 मिनट के लिए संकट मोचन जी को रोकते हैं, हनुमान जी के गाने को। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जैसे आजकल ना आपने चीज़ नोट करी होगी, पता नहीं क्यों कैब वाले बड़ी गंदी कैब चलाने लग गए कि ऑल सडन ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ एक बार। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कोई भी जिसको देखो रेस करने के लिए तैयार है। जिसको देखो कि पहले क्या होता था कि अंडरस्टैंडिंग होती थी, ठीक है, सामने जो गाड़ी आ रही हमने रोक ली, उन्होंने रोक ली। ऐसा नहीं कि हर कैब वाले बेकार हो गए, सब अच्छे भी हैं, पर एक होता था ना पहले अंडरस्टैंडिंग। जैसे मान लो यूटर्न ले रहा है बंदा, ठीक है, जैसे गंदा बैग ले रहा है तो मैं रोक लूँगा। पहले ये अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी इंडिया, दिल्ली के अंदर खास करके थी, अब तो खैर उन्होंने मोड़ लिए। पहले ये चीज़ ये थी कि पहले अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी लोगों के अंदर यहाँ पे ना। अब एकदम से पता नहीं क्या बदमाशी आ गई है, और कैब वाले तो कुछ ज़्यादा बदमाशी में चलाते हैं गाड़ी, एकदम गंदी। और ओमनी इको वालों ने तो ऐसे क्या ही बताऊँ मैं। फिर तुम में से कई लोग मुझे गाली भी दोगे कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैं एक जेन्युइन चीज़ बोल रहा हूँ भाई, जो आप लोग भी फेस करते होंगे अगर आप गाड़ी चलाते हो दिल्ली के अंदर, दिल्ली या NCR चलाते होंगे, पता नहीं क्यों एकदम से बड़ी गंदी गाड़ी चलाने लगे। भाई ये क्या हो गया तुम लोगों को, एकदम से गुस्सा बढ़ रहा है क्या गर्मी की वजह से? AC चला लिया करो यार, कुछ नहीं होता, AC चलाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। और बात कर लेते हैं, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ कशिश भैया के पास, शाहीशुर मोटर से, उनसे मिलवा देता हूँ तुम्हें। इस चैनल पे तो मेरे ख्याल से वहाँ उनको मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा, तो आज उनको भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपके साथ। थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, भूख भी लग रही है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ गाड़ी की जो आ गई है, अगर अभी होगी तो भी दिखाता हूँ तुम लोगों को अपनी गाड़ी की, ठीक है। चलो चलते हैं। मैं आ गया था शनेश्वर मोटर, ये स्कॉर्पियो N की शूट है और एक क्लासिक की शूट है। भूख लग रही थी तो मैं हूँ थोड़ा डाइट वाइट पे, तो मैंने सोचा फ्रूट ही खा लेते हैं, जूस भी नहीं, फ्रूट खा लेते हैं थोड़े से। तो अभी जैसे मैंने बताया था मैं कशिश भैया के पास आया हूँ। कशिश भैया कैसे हो आप? बढ़िया भैया, कैसे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे? हाँ फर्स्ट टाइम। अभी हम फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो N की शूट कर रहे हैं ना, और एक क्लासिक की भी शूट कर रहे हैं। सबके लिए पार्टी दे रहे हो क्लासिक वाला? पूरी हो गया क्या? पता नहीं, आवाज़ दे रहे हैं, लाओ हम लोग ये ले लेते हैं, इसे ही खा लेते हैं यार। एक और स्पून दे दो, मैंने यही खा लेते हैं, थोड़ा हेल्दी हो जाए इसी बहाने। शूट हम लोगों ने कर लिया है एंड अभी एक शूट अभी में और करना है, तो उसके वेट कर रहे हैं। तब तक मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से बात ही कर लूँ यार। पता क्या है, इस गाड़ी के अंदर ना कई सारी चीज़ें करानी है, मैंने कुछ चीज़ें करवा भी ली है अभी, ठीक है, जो मैंने अभी अपलोड नहीं की है।
अपलोड करेंगे, क्योंकि उसका इनिशियल स्टेज रह गया है। थोड़ा मैं चेक कर रहा हूँ चीज़ों को किस तरीके से है, उसके बाद मैं शूट करता हूँ। मतलब मेरे ना थोड़ा ऐसा है कि अगर मैंने कोई अपनी गाड़ी में कोई चीज़ इंस्टॉल करवा ली ना, मैं उसको थोड़े टाइम यूज़ करता हूँ, उसके बाद फिर उसका शूट वगैरह वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि थोड़ा एक बीच में गैप हो या मुझे कुछ दिक्कतें हैं तो मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता लगे, ठीक है। इसलिए मेरा थोड़ा ऐसा ही है। अच्छा, अपनी ना गाड़ी की फॉग लैंप्स मिल चुकी है, ठीक है। फॉग लैंप्स कैश भैया के पास आ चुकी है हमारी, ठीक है। हो सकेगा तो अभी देखते हैं, अभी आ भी जाएंगे तो दिखा भी दूंगा आप लोगों को। फॉग लैंप्स हमारी आ गई है। मेरे को इसका आगे का जो वो है ना पियानो पार्ट, वो नहीं मिल रहा है, बस उसके लिए ऑर्डर लगाने के लिए फिर 1 महीने का टाइम पीरियड लगेगा। देखो कितने कैसे कैसे जुगाड़ करके इसके फ्रंट का मंगाते हैं। अलॉय व्हील्स में तो मैं बता चुका हूँ, रेडिएट वाले ही सोच रहा हूँ लगाने की, तो क्या बताऊँ, लगा लूँ, नींद बहुत आ रही है। तो इस टाइम पे ना भाई खाना वाना मस्त खा पी के बैठे गाड़ी में, मैं तो मस्त बैठ गया, यही वीडियो एडिट भी कर रहा हूँ, इधर वाले मेरा टाइम पड़ा हुआ है। तो कल एक इंसिडेंट हुआ, मतलब हमारे साथ नहीं हुआ, वहाँ मेरे को किसी ने बताया, कोई आया हुआ था अपनी रैपिड लेके जयपुर से आए हुए थे। तो उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर ना अलॉय व्हील डालने गए थे, काफ़ी अच्छी दुकान पर गए थे, नाम ही लूँगा दुकान का। लेकिन भाई एक चीज़ बोलूँगा, अगर कोई लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबा मार्केट बचा है अलॉय व्हील्स का। क्या बताता हूँ तुम्हें हुआ क्या भाई। वो बंदे आए तो उनको नॉलेज नहीं थी ज़्यादा टायर के बारे में, तो उन्होंने देखा मेरे गाड़ी पे 16 इंचज़ लगा हुआ है। वो बंदे जयपुर से दिल्ली आए कि मतलब चलो पैसे बच जाएंगे हमारे, यहाँ पे अच्छे रेट में चीज़ें मिल जाती हैं। अब अलॉय व्हील उन्होंने उनका 16 लगा था, उनको 16 ही चाहिए था भाई। दुकानदार भाई साहब ने उनको 18 इंच चिपका दिया। अब मैं सोच रहा हूँ यार, अगर देना ही था तो 17 दे देते भाई, 17 तो जनवन है, कहीं दिक्कत भी नहीं आती। उन्होंने उनको 18 इंचेस रिकमेंड किया और 18 इंचेस उनकी गाड़ी पे लगा दिया। अब लगाने के बाद वो निकले तो उनकी गाड़ी घर घर लगी, स्पीड ब्रेकर से उतरते हुए या थोड़ा जंप लेते हुए। अब भाई बड़े अलॉय व्हील लगाने के बाद यही दिक्कत आती है, अगर आपने एक बार टायर का जो रेडियस होता है ना वो बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो एरिया इतना कवर करना था ना टायर टर्निंग के टाइम पे, अब इतना सा एरिया बच जाता था। तो कभी ना कभी दिक्कत तो आनी ही थी, जब तुम उसके टायर के मूवमेंट के लिए एरिया ही नहीं छोड़ोगे। टायर बड़ा लगाओगे तो अंदर फेंडर वेंडर पे ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको हर कोई बोलेगा। पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इतना अपग्रेड करवाओ मत कि आपको ऑल्ट्रेशन करानी पड़े, क्योंकि अगर आप अभी ऑल्ट्रेशन करवा रहे हो, कुछ टाइम बाद जब अलाइनमेंट इश्यूज़ या चिमटा थोड़ा बड़ा टेढ़ा भी होगा ना, तो तुम्हारा सीधा आगे पीछे भिड़ेगा टायर। इसलिए ये काम मत करवाओ, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंड हो। कंपनी आपको 16 दे रही, 17 पे चले जाओ। कंपनी आपको 17 दे रही तो 18 पे चले जाओ। 1 इंच बढ़ा सकते हो, ज़्यादा इंच ज़्यादा मत बढ़ाओ। कंफर्ट भी ख़राब करोगे और अपनी गाड़ी की टायर तो ख़राब करोगे, अंदर से बॉडी भी कटवाते रहोगे। उनको पता है बंदे ने दुकानदार की क्या रिकमेंड किया बाद में, जब हंस रहा था तो कहा कि इसके मड फ्लैग हटा दो। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार, बंदा आपसे जेन्युइन चीज़ मांग रहा है, जेन्युइन चीज़ दे दो। मैं तो ये देख के ना दिमाग ही, लोग बाहर से काम कराने आते हैं और लोग उनके साथ ऐसा करते हैं। आपको एक चीज़ और बोलूँगा, वो दुकान करोल बाग में नहीं थी, वो बाहर की दुकान थी, साउथ दिल्ली में कहीं। इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। चलो गाइस, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ करोल बाग में। अगर ये वीडियो यहीं ख़त्म हुआ समझ जाना मैं घर चला गया हूँ, और अगर यहाँ ख़त्म नहीं हुई तो समझ जाना कि मैं घर चला गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है।